गंगा स्नान बीता है ना, पहले बड़ी बैलगाड़ियां जाती थी गंगा को नहाने के लिए। 4-5 बहनों ने मीटिंग की कि भाई गंगा नहाने चलते हैं। गंगा मैया जाती है ना गंगा में नहाने। एक 80 साल की पौने 2 दांत की बिटिया खड़ी गंगा में नहाने, बगल में दे रखा था पेठा। पेठा जानते हैं आप लोग, कुबेड़ा या। और गंगा में फेंक के छट से गए, गंगा मैया मैं तुझे दे रही हूँ पेठा, और मेरे लड़के की बहू की कोख में आ जाए बेटा। 20 रुपए का पेठे में 1 करोड़ का बेटा मारी, कितनी चालाक है ना, बड़े चालाक लोग। अरे उधम सिंह माला सुना दे, कुछ लोग कहा तो हम गंगा में जाओ, स्नान करने जाओ, कोई मना नहीं करता, लेकिन कोई ना कोई बुराई धो करके आओ। जिससे हो ना सकी आत्मिक शांति, ऐसे मंदिर में जाने से क्या फायदा। एक भी दोष मन का ना धोया गया, बोलो गंगा में नहाने से। आप गंगा गए, नहाए, प्रसाद चढ़ाया और वैसे के वैसे ही आ गए तो कोई फायदा नहीं। कोई ना कोई बुराई छोड़ो और कोई सद्गुण जीवन में धारण करके आओ, तो तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। एक गंगा के किनारे गई, प्रसाद बोला गंगा माँ, अगर मेरे बेटे की प्राप्ति हो जाए तो अगले वर्ष में आकर के तुम्हें प्रसाद चढ़ाओ और 7 डुबकियां लगाऊंगी गंगा। और गंगा में ये प्रसाद बोलकर डुबकी लगाने के बाद कह गया आनहार गंगा भागीरथ के सर, इसको बेटे की प्राप्ति हो गई। अब ये 2 साल के बाद गंगा गई, तो 2 साल का बच्चा था, प्रसाद लिया और इसने गंगा मैया में चढ़ाया और कमर तक पानी में घुस गई। अब अपनी नाव तो बंद कर ली, बच्चे की पकड़ी नाव। अब 7 डुबकियां जब लगाई, हर डुबकी में बच्चे के पेट में पानी जाता है और 7 डुबकियों में बच्चा मर गया। इसको बड़ा दम घुटी, मुंह पोछा, बच्चा देखा, खेल खत्म। अब बाहर निकल कर रो कहती गंगा तेरा नाच जा, जैसा दिया। अब बताओ इसमें गंगा की कोई कमी थी बेचारी? तो खुद ही डूबकर गंगा में मर जाओ, गंगा का क्या दोष है? और विडंबना देखिए, लोग गंगा जाते हैं, अपने आप खाएंगे जलेबी, अपने आप खाएंगे लड्डू, अपने आप खाएंगे बालूशाही, और गंगा भैया को पता है बुरा मत मानना, क्या कहलाते हैं ये बालूशाही। बच्चे की आड़ी भरीवाई, फुड़िये है, जीगर है, जून है, सारे बाल इकट्ठे किए, आटे में रखे, गोल गोल बनाई, उसकी गुल्ला सा बनाया और गंगा मैया में छोड़ दिया। ये गंगा माँ का अपमान है। कोई आर्य समाजी गंगा में बाल नहीं रहेगा। अच्छा, किसी को पानी पीने के लिए दो, उसमें एक बाल तोड़ के डाल दो, कोई पानी पी सकता है? उंगली डाल दो उसमें, तब भी पानी नहीं पिएगा। जिसको गंगा माँ बोलो, गंगा मैया की। अरे गंगा एक पवित्र नदियाँ है, भारत में बहती है, उसका सम्मान कर, लेकिन उसमें हमने बाल गिराया, हड्डियां गिराया, कितनी गंदी गंदी चीज गंगा में फेंका। अरे गंगा एक पवित्र से पवित्र रखो, नहीं तो पाप लगे। जो विदेश के कंट्री के लोग हैं वो अपनी नदियों को मां नहीं कहते, उनकी पूजा नहीं करते, लेकिन वो प्रदूषण नहीं करते। अभी स्वामी सच्चिदानंद जी विदेश से गए, कह रहे भानु जी वहाँ की नदियों की धरती चमक रही थी, इतना स्वच्छ पानी है। हम उनको माँ भी कहते और उनमें सारा अरंगा डाल देते, तो हमें पाप लगता है। कोई चीज गंगा में ऐसी चीजें नहीं डालनी चाहिए। ऋषि ज्ञान ने लिखा, मुंडन संस्कार एक संस्कार है, कराने के बाद हल्दी और दही मिलाकर उसके सर में मसलना चाहिए, और 1 साल से पहले मुंडन करोगे, सूखा का रोग पक्का लगेगा बच्चे को। 1 साल से पहले मुंडन नहीं करना चाहिए, संस्कार विधि पढ़नी चाहिए, और हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, और दही मिला के उसके सर पे घूम बनना चाहिए, और वो बाल एक गोबर की एक रोटी बनाकर उसमें रखकर कहीं पर भी एकांत में उसको गाड़ देना चाहिए। गौशाला में लेकर नदी किनारे गाड़ दो, उन्हें जल में नहीं डालना चाहिए। तो गंगा एक पवित्र नदी है, यमुना पवित्र नदी, कितनी नदियां हैं, लेकिन हम ये सब अज्ञानता के का करते हैं। जब माँ जागती है, समाज जागता है। जब माँ जागेगी, बच्चे को जगाएगी। इस देश में कितनी माताओं ने जगाया है, कितना काम किया है।
भारत जी की इच्छा है कि ऊधम सिंह का इतिहास सुना दूं, तो मैं आपको 10-15 मिनट में सुना देता हूँ। तो इतिहास को 2 घंटे में होता है। तो वहां पर ही है